दोस्तों, आज भट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं प्रदीप झा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी ARO उत्तराखंड में जो वैकेंसी आने वाली है उसके कट ऑफ का एनालिसिस करने वाला हूं। वो कट ऑफ का जो एनालिसिस है बेसिकली वो 2016 में जो इससे पहले 2016 में एग्ज़ाम हुआ था और उसमें कितना कट ऑफ गया था, उसी के आधार पे कट ऑफ एनालिसिस करेंगे 2022 में कितनी जाने की संभावना हो सकती है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, इसको समझिए कि चीज़ें जितनी आसान लग रहा है उतनी आसान है नहीं। और वैकेंसी की जहाँ तक बात है कि बहुत लोग को उम्मीद नहीं है कि वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी, लेकिन वैकेंसी आएगी। हाँ, इस महीने में शायद अब ना आए, नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि अब सारा कुछ लगभग हो गया है और वैकेंसी बस नोटिफाई होना है। क्योंकि जितनी भी सीटें आनी थी ARO की लगभग वो आ चुकी हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आयोग को जो राजस्व परिषद से कुछ ARO की सीट आने वाली थी उसका आयोग इंतजार कर रहा था। तो वो चूँकि ना कार्मिक के थ्रू होके होता है, ऐसा नहीं होता कि राजस्व विभाग में या किसी विभाग में किसी पोस्ट की वैकेंसी है और सीधा आयोग को भेज देती है, ऐसा नहीं है। कार्मिक विभाग को समान प्रशासन विभाग के अंतर्गत एक कार्मिक विभाग होता है, पहले कार्मिक के पास जाती है वैकेंसी, फिर वहाँ से वेरीफाई होकर आयोग के पास आती है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वैकेंसी ऐसे आती है, तो ऐसा सीधा ऐसा नहीं होता कि कहीं पे खाली है तो सीधा आयोग को भेज दिया, भाई हमको इतना ज़रूरत है अब हमको दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें कुछ प्रोसेस है, टाइम लगता है। तो टोटल जो सीटें ARO को मिला के हो गया है अब तक वो 138 हो गया है और इतनी ही रहेगी। अब 138 सीटें, मैंने बोला था कि वो 150 के आसपास सीटें हो सकती है, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि कितनी सीटें राजस्व परिषद से आने वाली है। लेकिन वो राजस्व परिषद से जो है 8 सीट ARO का और 6 सीट ARO का, मतलब इतना नोटिफिकेशन, मतलब इतनी आवश्यकता है वो गया है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि 114 तो वहाँ पे है टोटल था सचिवालय में। उसके बाद 8 ARO और 2 ARO, 10 आयोग में, 8 ARO प्लस 6 ARO राजस्व परिषद में, टोटल मिला के 138 सीट होती है। तो अब वैकेंसी मतलब आ जाएगा बहुत जल्द। आप लोग से मेरा निवेदन है कि वैकेंसी आने का, नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि कट ऑफ आपको पता है कि कंपटीशन कितना हाई हो गया है। तो कट ऑफ बहुत जाएगा। तो अच्छे से पढ़ेंगे अभी से ना, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगर वैकेंसी के आने के बाद आप सोचेंगे कि मैं कर लूँगा, तो उतना आसान है नहीं। सिलेबस इतना लंबा है, लेंदी सिलेबस है, तो इतने कम समय में 2-3 महीने में आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको उसको अभी से सीरियसली अच्छे से कवर करना है। अगर ARO में नौकरी लेनी है तो, अगर आपको नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम से 10 दिन पहले भी पढ़ाई शुरू करेंगे तो रिजल्ट तो वही होना है। अगर आपको लगता है कि नौकरी आपको चाहिए, ज़रूरी है, आपको लेना ही है किसी भी हालत में, मेरे दोस्त, मेरी सलाह है आपको कि लग जाएँ, एकदम पूरा शिद्दत से लग जाए, ईमानदारी से लग जाएँ। अब मैक्सिमम एफर्ट जितना आपसे संभव है, जितना आप मेहनत कर सकते हैं, अब कर डालिए और नौकरी ले लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि ये मौका इतना जल्दी फिर नहीं मिलने वाला। 2016 में वैकेंसी आई थी, 2022 समझिए 6 साल के बाद वैकेंसी आएगी। अगर इस बार चूक गए तो फिर पता नहीं वैकेंसी कब आएगी और फिर से कब मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों का उम्र ओवर एज हो जाएंगे तो फिर वो फिलअप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है और बहुत अच्छी नौकरी है, यकीन करें ये बहुत अच्छी नौकरी है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। 2016 में कितना गया था, कि इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ने के लिए एनर्जी मिलेगा कि भैया इतना कट ऑफ जाता है तो पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए 2016 में वैकेंसी थी 181 टोटल, इस बार वैकेंसी होने वाली है 138। ठीक है, ARO की। अब देखिए उस बार जब PT का कट ऑफ गया था, मैंने PT का कट ऑफ एक बार पहले भी बताया था। आज मुख्यतः मेंस का कट ऑफ एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो PT का कट ऑफ गया था उस बार, वो जनरल का 98 गया था। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150। ठीक है, तो 150 में से 98 कट ऑफ, आप समझ रहे हैं कि कितना कट ऑफ ज़्यादा था, 98 कम नहीं होता है। ठीक है, फीमेल का 87.50। तो जो गैप आप लोग को ना PT में दिख रहा है, जो खास करके मुझे जो वोमेन, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे खास निवेदन है कि PT में आपको भले ही अंतर दिख रहा होगा कि मेंस और जो फाइनल कट ऑफ है उसमें अंतर नहीं है। तो आप लोग को, मतलब आप लोग ये ना सोचें कि महिला होने के नाते आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। PT में गैप जरूर दिख रहा है आपको, 10 नंबर का PT में गैप दिख रहा है, लेकिन फाइनल में 2-3 नंबर किसी में ARO में किसी बार तो कट ऑफ मतलब मेल से ज़्यादा भी गया। अभी डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा आपको कि मेल से ज़्यादा भी फीमेल का कट ऑफ चला गया है। तो
ये सोच के कि महिला को रिजर्वेशन है, अपने आप को उस कैटेगरी में पहले से ही न डाल दें। ठीक है, आप पढ़ाई ऐसे करें कि आपको जनरल कैंडिडेट से फाइट करना है, ऐसे पढ़ाई करें तब आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, उसका फायदा तो आपको मिलेगा ही, वो तो कोई छीन तो नहीं लेगा। लेकिन अभी से अगर आप माइंडसेट कर लेंगे कि हमको रिविजन मिलना है तो फिर मुश्किल होगा फाइनली। ठीक है, अभी से आप वो सब चीज़ दिमाग में अपना मैक्सिमम एफर्ट डालें और पूरी ईमानदारी से 100% एफर्ट के साथ अपना पढ़ाई करें। ठीक है, देखिए फीमेल कैंडिडेट का पीटी में कटअप था 87.5, ओबीसी का कटअप था पीटी में 97.50, ओबीसी फीमेल 83.75, एससी यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं 87, अनुसूचित जाति जो महिला 71, और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति 88.50 और एसटी फीमेल 75.25। ये था प्रारंभिक परीक्षा का कटअफ। तो 181 सीट था, इतना कट ऑफ गया था। तो लगभग आप समझिए कि 4000 प्लस रिजल्ट आया था प्रारंभिक परीक्षा में। अब फाइनली तो 181 को सिलेक्ट करना होता है, तो उसमें तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा में जैसा कि आपको पता है कि जब एक मुख्य परीक्षा का एग्जाम हो जाता है उसके बाद टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट, जो कि दोनों मतलब क्वालिफाइंग होता है, उसमें जो कुछ वर्ड लिमिट है उसको आपको उतना अचीव करना है, उतना करना है। और कंप्यूटर में जो 100 मार्क्स के पेपर होंगे, सिंपल पेपर होता है, रिटेन होता है, उसमें आपको 40 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप 40 मार्क्स उसमें नहीं लाएंगे आप फेल कर जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपको कि किसमें आप कितना नंबर पाए हैं। तो लेकिन ठीक है, उसके लिए परेशानी होना कि 40 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। मेंस के बाद भी आप उसको करेंगे तो आराम से आप उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो एक रिजल्ट बनता है टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट देने के लिए पहले बुलाया जाता है। ठीक है, टाइपिंग मेंस का एग्जाम देते हैं, कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आपको पब्लिश होगा कि इस कैंडिडेट इतने कैंडिडेट को बुलाया गया है टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए टाइपिंग एंड कंप्यूटर टेस्ट के लिए जो बुलाया गया था आरओ सचिवालय के लिए, है ना, आरओ सचिवालय के लिए जो बुलाया गया था उसमें देखिए जनरल का कट ऑफ आरओ सचिवालय के लिए बुलाया गया था टाइपिंग और कंप्यूटर के लिए। उसमें ये पेपर जो होता है मेंस का आपको पता है 300 मार्क्स का होता है टोटल। ठीक है, तो 300 में जनरल का कट ऑफ था आरओ सचिवालय के लिए 184.25। ठीक है, जनरल फीमेल 180। देखिए यहाँ पे कितना कम गैप हो गया, 4 नंबर का। अभी फाइनल में और कम होगा। फिर देखिए ओबीसी 185, ओबीसी फीमेल 180, एससी 172.75, एससी फीमेल 161, एसटी 172, एसटी फीमेल 164.50। तो ये कट ऑफ था आरओ सचिवालय यानी समीक्षा अधिकारी सचिवालय के लिए जिन लोगों को टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया गया था उनका कट ऑफ ये गया था, है ना, उनका कट ऑफ ये गया था। अब फिर चलते हैं आरओ आयोग में भी वैकेंसी होती है। तो आरओ जो यूकेपीसीएस आयोग में जो आरओ का सीट था उसके लिए कट ऑफ कितना गया था टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट के लिए। ठीक है, तो जनरल का देखिए 183.75। अब यहीं देखिए आप जनरल फीमेल 184 चला गया ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे। जनरल का 183.75 और जनरल फीमेल का आरओ सचिवालय के लिए टाइपिंग एंड कंप्यूटर टेस्ट के लिए जो कॉल किया गया था उसका कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला गया जनरल फीमेल उत्तराखंड के महिलाओं के लिए। तो आप गलतफहमी में न रहें कि आपको कम नंबर लाना है और कम नंबर भी ला के आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको समझना ही नहीं है। अगर अभी से आप मेंटली प्रिपेयर हैं आप कि आप उसी में अपने आप को समझ रहे हैं तो मेरा यकीन कीजिए फाइनल सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे तो गैप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे भी गैप नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी गैप नहीं है। 184 180 4 का गैप, लेकिन यहाँ पे देखिए क्रॉस हो गया 183.75 जनरल के लिए, 184 जनरल फीमेल के लिए। उसी तरह से ओबीसी में देखिए आयोग के लिए आरओ आयोग 181.75, ओबीसी फीमेल के लिए आयोग में कोई सीट नहीं था तो नहीं है। एससी आयोग में आर 170.50, एसटी फीमेल के लिए कोई सीट नहीं। एसटी 166 कट ऑफ गया था आयोग में आरओ के लिए 166, एसटी के लिए एसटी फीमेल के लिए कोई सीट नहीं थी आयोग में। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए फिर है अब एआरओ। अब ये आरओ का हो गया सचिवालय में और आयोग में जो टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया था उसका कितना कट ऑफ गया था। एआरओ के लिए देखिए वैसी सीक्वेंस में चलेंगे
जो जनरल है 182.75, जनरल फीमेल 178.75 जनरल फीमेल है। और इसका सीट बाकी का जो सीट है वो नहीं था ARO सचिवालय में, है ना, बाकी कैटेगरी के लिए सीट नहीं था, इसमें क्रॉस लगा हुआ, जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ इसका मतलब सीट उस कैटेगरी के लिए नहीं था। अब ARO आयोग यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ARO के लिए देखिए आप, टाइपिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर के लिए कट ऑफ कितना गया था, 179.75 कट ऑफ गया था। किसके लिए, जनरल के लिए, ठीक है, जनरल फीमेल के लिए 176.25, फिर OBC के लिए 179.25, फिर OBC फीमेल के लिए 176.25, फिर SC के लिए 168, SC फीमेल 157.75, फिर ये ST है, ST के लिए 164.50, ST फीमेल के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं था। ठीक, इसलिए ये हो गया आपका इस नंबर पे टाइपिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है उसके लिए कॉल किया गया था। ये कट ऑफ उसका, अब देखिए ये है फाइनल कट ऑफ, टाइपिंग टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट बनता है ना, उसके बाद फाइनल कट ऑफ देखिए आप, ये कट ऑफ है 202.50 RO सचिवालय जनरल कैंडिडेट के लिए, RO सचिवालय जनरल, ठीक है 202। देखिए यहाँ पे कट ऑफ क्या था 184, यहाँ पे गया 202.5। यहाँ पे देखिए सचिवालय के लिए, महिला के लिए 199.25, देखिए गैप देख रहे हैं, 3 से भी कम का गैप है, 3 से भी 2.75 का गैप हो गया यहाँ पे, बस उतना गैप है। फिर ये OBC के लिए 193.25, ये OBC फीमेल, 1 नंबर का गैप है 192.25 OBC फीमेल। फिर ये SC मेल 190.50, SC फीमेल 189.75, देखिए कितना का 0.5 का डिफरेंस है सिर्फ। ये ये ST फीमेल, तो ST के लिए 193.25 और फीमेल के लिए हो गया आपका 185.50। तो कट ऑफ ये जो अभी मैंने बताया वो क्या है, सचिवालय के लिए RO यानी समीक्षा अधिकारी का ये फाइनल कट ऑफ है। ये जनरल के लिए जनरल फीमेल, ये OBC फीमेल, ये SC फीमेल, ST फीमेल, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए RO आयोग के लिए फाइनल कट ऑफ जनरल 202.50, जनरल 202.50, फिर देखिए यहाँ पे महिला 205.50 क्रॉस कर गया है यहाँ पे, यहाँ भी क्रॉस था वो यहाँ भी क्रॉस था, है ना, 184 था, यहाँ 183.75 था। यहाँ पे देखिए महिला का कट ऑफ जो है आयोग में सचिवालय के लिए जनरल से ज़्यादा चला गया है, जनरल के लिए गया है 202.25 और महिला के लिए चला गया है 205.5, आप समझिए, है ना। ये फिर हो गया ये OBC 193.5, OBC महिला के लिए कोई सीट नहीं। फिर SC 190.25, SC महिला के लिए कोई सीट नहीं। ST 186 कट ऑफ गया फाइनल आयोग में RO के लिए, ST महिला कोई सीट नहीं। फिर ARO सचिवालय, ये ARO सचिवालय यानी ARO है वो सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में, सेक्रेटरीट में, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका RO जनरल के लिए 201.75 ARO के लिए सचिवालय में, और महिला के लिए 197.75 मेन जनरल अनरिजर्व के लिए 1201.75, ये ARO सचिवालय है। बाकी किसी कैटेगरी में और सीट वैकेंसी नहीं थी। अब ARO आयोग के लिए देखिए, अनरिजर्व के लिए 199.75, अनरिजर्व फीमेल के लिए 196, OBC के लिए 192.25, OBC फीमेल 191.50, गैप देखिए कितना कम है, यहाँ पे भी गैप कितना कम है, ठीक है। ये SC 184.75, ये SC फीमेल 182, ये ST 196 और ST फीमेल के लिए कोई सीट नहीं था, ठीक है। तो आप कट ऑफ देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि महिला कैटेगरी के कट ऑफ भले ही आपको PT में गैप दिख रहा हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में, फाइनल रिजल्ट में आपको गैप बहुत मिनिमाइज हो जाता है। और आपने देखा कि RO आयोग में जो कट ऑफ गया था वो अनरिजर्व से ज़्यादा अनरिजर्व्ड महिला के लिए चला गया था। तो महिलाओं के लिए खास, महिलाओं को मुझे खास रूप से कहना है कि आप लोग अपने आप को कैटेगरी में न समझें।
ऐसे पढ़ाई करें कि मार्क्स इतना लाएं कि आपको जनरल कैटेगरी में आप आएँ, तभी आप वो फ़ायदा तो कोई छीन तो नहीं लेगा आपको, तो फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक आध 2 नंबर उधर कम हो गया तो आप अपने कैटेगरी में ज़रूर आ जाएंगी। लेकिन अगर आप अभी से सोचेंगे कि मुझे महिला कैटेगरी में ही तैयारी करनी है, मुझे तो इतना ही नंबर लाना है, मुझे तो पास तो मुझे कर ही जाना है, तो फिर आप सक्सेस नहीं कर पाएंगी। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करें। अब देखिए, अब 138 सीट है, तो आप लोग जो भी हैं किसी भी कैटेगरी के हैं, आप पीटी में 105 प्लस का टारगेट रखें। ठीक है, 105 प्लस, इस बार कट ऑफ 105 से कम नहीं जाएगा। हाँ, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे, उसका टफनेस लेवल क्या लेवल है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के लेवल पे। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ गया तो कट ऑफ 98 से भी कम हो सकता है, लेकिन जनरली जो पैटर्न होता है किसी भी आयोग का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हल्का फुल्का तो ऊपर या नीचे होता है। तो जो कट ऑफ क्वेश्चन का जो लेवल है लगभग वही रहता है। तो आप लोग ये समझिए कि अभी 105 प्लस का तैयारी कीजिए मैं पीटी के लिए, और मेंस में आपको 210 के आसपास का कीजिए कि हमको 300 में 210 नंबर लाना है। ऐसे पढ़ाई कीजिए तभी सिलेक्शन हो पाएगा। इसके लिए करना क्या होगा आपको, ये जो सोचते हैं कि मार्केट में कोई गाइड लेके कुछ लेके पढ़ लेंगे और सफल हो जाएंगे, ऐसे नहीं होने वाला। बेसिक बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हल्के में तैयारी करके नौकरी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पूरी ईमानदारी से तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा और मैक्सिमम टाइम अपना उपयोग करना पड़ेगा। ये जो सब कुछ करते हुए चाहेंगे कि हम नौकरी ले लें, अब ये संभव नहीं है। तो अभी से आप लोग लग जाएं। बस अब समझिए कि आपको ना 7 से 8 महीने सब कुछ को साइड में रखिए और इस पर फोकस करके लग जाइए। सब कुछ 7 से 8 महीने के बाद सब कुछ आपको एज इट इज़ मिलेगा, कोई छोड़ के कहीं कुछ नहीं जा रहा, सब रहेगा। कितनी भी समस्याएं सबको अभी साइड में रख दीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जब आपकी नौकरी हो जाएगी तो जो समस्या है आपके साथ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप उस समस्या को सुलझाने में अगर आप भी लग गए तो समस्या तो नहीं ही सुलझेगी और तैयारी भी नहीं हो पाएगी, तो नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। तो सब कुछ 8 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, साइड पे रखिए। जो भी आपकी लाइफ में समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। इसलिए मैंने आपको एक कट ऑफ का वीडियो इसलिए बनाया कि ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और लगे कि कितना नंबर लाना है सिलेक्शन के लिए, और फिर आप लोग उसी हिसाब से पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, आप लोग सभी सफल हों और सबको नौकरी मिले। मिलते हैं किसी अन्य सूचना के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।